व्यापारी और उसका गधा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में रमजान नाम का एक व्यापारी रहता था। वह मेहनती था। सुबह सुबह उठकर गांव-गांव जाकर अनाज, मसाले और कपड़े बेचता था। उसके पास एक मजबूत और वफादार गधा था, जिसका नाम वह प्यार से छोटू रखता था। एक दिन व्यापारी को शहर के मेले में सामान बेचने जाना था। उसने अपने गधे पर अनाज की बोरियां, थोड़ा शहद और कुछ पुराने कपड़े बांध दिए। सूरज धीरे धीरे उग रहा था और व्यापारी छोटू को लेकर रास्ते पर चल पड़ा। छोटू शांति से अपने मालिक का बोझ उठा रहा था, लेकिन रमजान के मन में अनेक विचार दौड़ रहे थे। अगर मेले में अच्छा मुनाफा हो जाए तो घर की हालत सुधर जाएगी। रास्ते में वे एक गांव से गुजरे। वहां कुछ किसान उन्हें देखते ही बोले, अरे ये कैसा व्यापारी है, खुद चलता है और बेचारे गधे को इतना बोझ लाद रखा है। गधे की जगह इसे खुद बैठना चाहिए। रमजान को बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने सोचा, लोग सही कहते हैं, और फिर वह खुद गधे पर बैठ गया, बोरा नीचे कर दिया। कुछ दूर आगे बढ़े तो कस्बे के लोग बोले, वाह कैसा निर्दयी आदमी है, खुद आराम से बैठ गया और गधा अब खाली चल रहा है। जानवर बोझ ढोने के लिए होते हैं, मालिक काम करने के लिए। अब व्यापारी को और भी बुरा लगा। उसने झटपट सामान दोबारा गधे पर रख दिया और खुद पैदल चलने लगा। थोड़ा और आगे बढ़ने पर रास्ते में कुछ बच्चे मिले। उन्होंने देखा कि गधा बोझ से लदा है और मालिक अकेले चल रहा है। वे हंसकर बोले, ये कैसा मूर्ख व्यापारी है, गधा है फिर भी खुद पैदल जा रहा है। अगर इतना ही दया आता है तो गधे को भी अपने साथ बिठा ले, दोनों मिलकर सफर करें। रमजान घबराया और इस बार उसने बच्चों का कहा मान लिया। बोरे हल्के किए और खुद गधे पर बैठ गया, साथ ही छोटू को भी कसकर ले लिया। जब गांव से और आगे बढ़े, कुछ बूढ़े बैठे थे। उन्होंने देखा और सिर हिलाकर कहा, अरे रे, ये कैसा अन्याय है, बेचारे गधे पर मालिक भी बैठा है और उस पर बोरे भी पड़े हैं। अब अगर गधा गिरा तो दोनों की जान जाएगी। यह सुनकर व्यापारी के माथे पर पसीना आ गया। आखिर वह एक पेड़ के नीचे रुका और सोचा, मैं कब से दूसरों की बातें सुनकर अपने फैसले बदलता जा रहा हूँ। हर कोई अपनी अपनी राय देता है, लेकिन मुझे और मेरे गधे की सुविधा सबसे पहले देखनी चाहिए। अगर मैं हर किसी को खुश करने जाऊंगा तो न खुद सुख पाऊंगा न छोटू। उसने निर्णय किया कि वह गधे पर केवल उतना ही बोझ डालेगा जितना गधा आराम से उठा सके। खुद भी कभी थक जाए तो थोड़ी देर के लिए गधे पर बैठेगा, लेकिन बिना सोचे समझे दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करेगा। जब रमजान शहर पहुंचा तो उसका सामान अच्छे दामों पर बिका। वापसी में उसने गधे के लिए मीठे चने खरीदे और बड़े प्यार से खिलाया। गांव के लोग जब उसके सफर की कहानी सुनते तो रमजान हमेशा यही कहता, दुनिया की बातें अंतहीन हैं। अगर हर किसी की सुनोगे तो न रास्ता तय कर पाओगे न मंजिल। सही फैसले वही है जो विवेक और परिस्थिति देखकर खुद किए जाए।